आज के इस तफसीली जायजे में खुशामदीद, जिसका मौजू है AI एजेंट्स की ऐसी टीम कैसे बनाई जाए जो आपके पहले 3 मुलाजमीन की जगह ले सके। आप जानते हैं, हर सोलो फाउंडर बालेखिर एक ऐसी दीवार से टकराता है जहां काम बहुत ज्यादा होता है और वसाइल बहुत कम। ये सूरत हाल हम सब के लिए जानी पहचानी है। जरा सोचिए, एक अकेला शख्स मार्केटिंग भी कर रहा है, कस्टमर सपोर्ट के मसाइल भी सुलझा रहा है और साथ ही बुक कीपिंग और माली मामलात भी देख रहा है। नतीजा क्या निकलता है? काम का बोझ एक इंसान की हद से बढ़ जाता है और वो फाउंडर जो बिजनेस को आगे ले जाना चाहता है, खुद अपने ही कारोबार की तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट यानी एक बॉटलनेक बन जाता है। अब अगर इस मसले को रिवायती तरीके से हल करने की कोशिश करें तो $1,85,000 का हिंदसा सामने आता है। जी हाँ, अगर आप सिर्फ 3 लोगों को नौकरी पर रखें और हर एक को $60,000 सालाना दें तो ये सिर्फ उनकी बुनियादी तनख्वाह है। इसमें उनके दीगर फ़वायद या उनको मैनेज करने का वक्त और खर्चा तो सिरे से शामिल ही नहीं है। सच पूछें तो किसी भी नए कारोबार के लिए ये एक नामुमकिन सा बोझ है। तो फिर असल सवाल ये है कि $1,80,000 सालाना खर्च किए बगैर इन इब्तिदाई 3 मुलाजमीन का मुतबादिल कैसे लाया जाए? इसका जवाब 2026 के माइंडसेट में छुपा है। आज के सबसे स्मार्ट फाउंडर्स अब मुलाजमीन को हायर नहीं कर रहे, बल्कि वो क्लाउड और MCP सर्वर्स का इस्तेमाल करके उन्हें खुद बना रहे हैं। और यकीन माने, ये कोई मुस्तकबिल की ख्याली बात नहीं, बिल्कुल आज की हकीकत है। तो चलिए सीधा आज के एजेंडे की तरफ चलते हैं। इस जायजे में हम बात करेंगे, पहला रिसर्च एजेंट, दूसरा कंटेंट एजेंट, तीसरा ऑपरेशंस एजेंट, चौथा टीम सिनर्जी और आखिर में इसे अमली जामा पहनाने का 3 हफ्तों का खाका। हम देखेंगे कि ये मखसूस AI किरदार किस तरह आपके 70 से 80% टास्क खुद संभाल लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं रिसर्च एजेंट से, यानी रिएक्टिव अंदाज को छोड़कर प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस की तरफ कदम बढ़ाना। आसान अल्फाज में रिसर्च एजेंट एक फुल टाइम मार्केट इंटेलिजेंस एनालिस्ट है। ये कोई आम टूल नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी है जो इंसानों की तरह कभी थकता नहीं। ये मुसलसल और फ़ाल अंदाज में मार्केट की निगरानी करता है, हरीफ कंपनियों पर नज़र रखता है और नए मौके की निशानदेही इस वक्त कर लेता है जब अभी मार्केट में किसी और को उनकी भनक भी नहीं पड़ती। अब इसे सेटअप कैसे करना है? इसे दुरुस्त डेटा और टूल्स देना बहुत ज़रूरी है। इसे टारगेट मार्केट और हरीफों का डेटा दिया जाता है। फिर MCP सर्वर के जरिए इसे वेब सर्च, गूगल ड्राइव या नोशन का एक्सेस और ईमेल से कनेक्ट किया जाता है। और हाँ, दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट या स्या को सबाक देना ही इसकी कामयाबी की असल कुंजी है। इसे सिस्टम, वर्कफ्लो और आउटपुट के प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं ताकि ये बिल्कुल दुरुस्त मालूमात निकाल सके। उसका खुदकार हफ्तावार वर्कफ्लो कुछ इस तरह काम करता है। पीर की सुबह ये एजेंट हरीफ कंपनियों का जायजा लेता है, फिर पिछले हफ्ते के डेटा से मुवाजना करके देखता है कि क्या बदला है और एक सफ़े का बेहतरीन सा ब्रीफ तैयार कर लेता है। कमाल की बात यह है कि आपका हफ्ता शुरू होने से पहले ही ये शानदार इंटेलिजेंस ब्रीफ सीधा आपके इनबॉक्स में पहुंच चुका होता है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कंटेंट एजेंट, मवाद की तैयारी का पूरा लाइफ साइकिल ऑटोमेट करना। फाउंडर्स का असल वक्त आइडिया सोचने में नहीं, बल्कि उनकी लिखाई और फॉर्मेटिंग के नाखत्म होने वाले चक्कर में ज़ाया होता है। कंटेंट एजेंट इसी मसले का हल है। ये एक ऐसा सरशार इंजन है जो आइडिया सोचने से लेकर ड्राफ्ट लिखने, एडिटिंग करने, उसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए रीपर्पस करने और शेड्यूल करने तक का सारा काम खुद संभालता है। अब जाहिर है, आप चाहेंगे कि जो भी लिखा जाए वो बिल्कुल आपके ब्रांड की आवाज़ जैसा लगे। इसके लिए एजेंट को आपकी बेहतरीन कारकर्दगी वाली टॉप 20 पोस्ट, ब्रांड का स्टाइल गाइड और वो मिसालें फीड की जाती हैं जिनसे पता चले कि क्या नहीं लिखना। साथ ही उसे शेड्यूलिंग प्लेटफॉर्म्स और एनालिटिक्स का एक्सेस भी दिया जाता है ताकि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात समझने वाली है। एक आम AI से आप पहला ड्राफ्ट निकालकर फ़ौरन पब्लिश कर देते हैं, जो काफ़ी मसनूई लगता है। लेकिन हमारा ये एजेंट क्वालिटी गेट्स का तरीका इस्तेमाल करता है। हर ड्राफ्ट को आपके ब्रांड की आवाज़, हुक की ताकत और वैल्यू की बुनियाद पर स्कोर किया जाता है। अगर ड्राफ्ट का मेयार कम हो तो एजेंट खुदकार तरीके से इसे दोबारा लिखता है ताकि सिर्फ बेहतरीन मवाद ही सामने आए। ज़रा इसके माहाना वर्क फ्लो को देखें। ये एजेंट हर महीने के लिए 30 आइडियाज़ जनरेट करता है, उन्हें ड्राफ्ट करके क्वालिटी गेट से गुजारता है, फिर लंबे मज़ामीन को छोटी पोस्ट में बदल देता है। यानी ये एजेंट प्रोडक्शन का 80% काम खुद कर लेता है और आपको सिर्फ वो आखिरी 20% इंसानी रूह या ह्यूमन टच डालने के लिए रिव्यू करना होता है। तीसरा हिस्सा ऑपरेशंस एजेंट, जो कि आपका अपना एक खुदकार चीफ ऑफ स्टाफ है।
हर रोज वो इंतजामी काम जो 1 से 2 घंटे खा जाते हैं, ये एजेंट उन सबको संभालने के मिशन पर होता है। ये आपके इनबॉक्स की छांटी करता है, मीटिंग्स की तैयारी करवाता है और हफ्तावार रिपोर्ट्स बनाता है। इसका मकसद आपके रोजमर्रा के बोझ को इतना कम करना है कि आपको सिर्फ 15 मिनट का सरसरी जायजा लेना पड़े। इस ऑपरेशंस एजेंट को अपना काम मौसर तरीके से करने के लिए मखसूस इंटीग्रेशंस चाहिए होती हैं। MCP सर्वर्स के जरिए आप इसे ईमेल इनबॉक्स, अपने कैलेंडर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का मुकम्मल एक्सेस देते हैं। तभी तो ये आपका शेड्यूल और टास्क्स बाकायदा मैनेज कर पाएगा। तो ये रोजाना क्या करता है? सुबह के वक्त ये ईमेल्स की अहमियत के लिहाज से तरतीब बनाता है और जवाबात के ड्राफ्ट तैयार कर देता है। किसी भी मीटिंग से पहले ये पिछली बातचीत और अहम दस्तावेजात का निचोड़ निकालकर 60 सेकंड का एक प्रेप ब्रीफ देता है ताकि आप हर मीटिंग में पूरी तैयारी के साथ जाएं, और जुमा के दिन तमाम अहम मैट्रिक्स की रिपोर्ट बनाकर पेश कर देता है। और अब आते हैं हिस्सा चहारम की तरफ, टीम सिनर्जी यानी मुश्तरका याददाश्त की असल ताकत। स्केलिंग का असल जादू तब होता है जब ये एजेंट्स आपस में मालूमात शेयर करते हैं। ये महज 3 अलग-अलग टूल्स नहीं है, बल्कि ये एक बाकायदा टीम है। जब मालूमात इन सिस्टम्स के दरमियान बगैर किसी रुकावट के शेयर होती है तो एक का काम दूसरे के लिए बेहतरीन बुनियाद बन जाता है। एक कमाल की मिसाल लें। फर्ज करें रिसर्च एजेंट ने शेयर्ड बेस में हाईलाइट किया कि हरीफ ने कोई नया फीचर लॉन्च किया है। उसे देखते ही कंटेंट एजेंट खुदकार तरीके से उसके जवाब में 3 पोस्ट ड्राफ्ट कर देता है, और बिल्कुल इसी वक्त ऑपरेशंस एजेंट मुतालिका कस्टमर्स के लिए आउटरीच ईमेल्स तैयार कर लेता है। एक सिंगल अपडेट से पूरी टीम का कितना शानदार और कोऑर्डिनेटेड रद्द-ए-अमल सामने आया। आखिरी हिस्सा 3 हफ्तों का खाका, यानी रुकावट बनने से लेकर स्केल करने तक का सफर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे होगा। ये 3 हफ्ते का एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान है। सबसे बेहतर तरीका यह है कि एक वक्त में एक एजेंट बनाने पर फोकस करें। पहले हफ्ते में रिसर्च एजेंट बनाएं, दूसरे हफ्ते में कंटेंट एजेंट की बारी है, और तीसरे हफ्ते में अपना ऑपरेशंस एजेंट तैयार करें। इस तरह आप बगैर उलझन के एक मजबूत सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, ये एजेंट्स आपके इब्तदाई कारोबार के 70 से 80% काम बखूबी संभाल सकते हैं। आप फैसला आपके हाथ में है। क्या आप तमाम काम दस्ती तौर पर करते हुए फंसे रहना चाहते हैं, या फिर ऐसे सिस्टम्स बनाना चाहते हैं जो आपको एक फंडेड स्टार्टअप की तरह तेजी से स्केल करने के काबिल बनाएं? इंतखाब बिल्कुल वाज़ेह है। इस तफसीली जायजे को देखने का बहुत शुक्रिया, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस जायजे को लाइक करना मत भूलिएगा।